क्या सिर्फ वेब डेवलपमेंट सीख लेने से हमें कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी या फिर फ्रेशर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है? देन माय डियर आंसर इज नो। हमें उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेके आया हूँ आपके लिए। इस ट्यूटोरियल में हम कोई टेक्निकल बात नहीं सीखने वाले, किसी भी टाइप का कोई टेक्निकल ट्यूटोरियल नहीं है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एज अ फ्रेशर वेब डेवलपर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ या फिर फ्रेशर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंच सकते हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं। वो भी मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो कि वर्क फ्रॉम होम हो या फिर ऑन साइट हो, क्या स्टाइफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी उनकी ड्यूरेशन होती है, ये सारे क्राइटेरिया जो होते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी में, ये हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आखिर में उन पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश की मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल आपके लिए बनाऊं ताकि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है, उसकी भी मदद हो सके राइट। अब बदले में मुझे क्या चाहिए? देखो वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका सपोर्ट ही चाहिए। बिकॉज देखो मैं वेब डेवलपमेंट तो सिखा ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आगे और भी वीडियोस बनाऊँ, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लेके आऊँ, बट उनमें थोड़ा सा यार टाइम लगता है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट प्रोजेक्ट बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो कोशिश करूँगा आगे बनाऊँ मैं, बट मुझे आपका सपोर्ट चाहिए इस वजह से। बिकॉज देखो यार, आप वीडियोस देखोगे, लाइक शेयर करोगे, कम्युनिटी में आगे वीडियो को फॉरवर्ड करोगे अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने किसी भी दोस्त में जो कि वेब डेवलपमेंट सीख रहा है। ठीक है, तो मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो सही लोगों तक जाएगी, सही लोगों की हेल्प होगी, सही लोगों की मदद होगी, खासतौर से उन लोगों की जो कि ज़रूरतमंद है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं वेब डेवलपमेंट तो सिखा ही रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि उसको मैं कंटिन्यू रखूँ, बट सिर्फ वेब डेवलपमेंट सिखाने से भी नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं कि भाई किस तरह से जॉब सर्च की जाती है, किस तरह से उन पर अप्लाई किया जाता है, जो मिस्टेक्स हम करते हैं, मतलब बार बार अप्लाई करने पर भी हमारे पास कॉल नहीं आते, हमको HR कॉल नहीं करते, रिक्रूटमेंट जो हायरिंग पर्सन होते हैं वो कॉल नहीं करते, तो ऐसी कौन सी गलतियाँ होती है जो हम अवॉइड करें, जो हम दूर करें, इंटरव्यूज़ की किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है एज अ वेब डेवलपर या फिर एज अ फ्रेशर, तो इन सब टॉपिक्स को भी मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोज़ के अंदर कवर करूँ। ठीक है, मुझे बस क्या चाहिए? आपका सपोर्ट। तो बातें तो हमने कर ली बहुत, अब स्टार्ट करते हैं। चलो आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड इंटर्नशिप स्लैश फ्रेशर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इट मे साउंड लाइक अ जोक, मतलब हो सकता है कि आपको मजाकिया लगे कि यार ये क्या ट्यूटोरियल बना रहे हो भैया, बट यार देखो सीधी सी बात है, मेरा मेन मकसद ये है कि एक भी स्टूडेंट जो कि इस चैनल पर आ रहा है, कुछ सीख रहा है, खासतौर से वेब डेवलपमेंट, अगर उसको 1% भी डाउट है, 1% भी उसको चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यार मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर इंटर्नशिप किस तरह से लेनी चाहिए, किस तरह से मैं फाइंड करूँ, किस तरह से सर्च करूँ और किस तरह से कौन सी अपॉर्चुनिटी पर अप्लाई करूँ, तो ये मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि मैं वो मैसेज कन्वे करूँ कि हाँ किस तरह से आपको अप्लाई करना है। अब अगर आपको पता है कि हाँ इंटर्नशिप या फिर फ्रेशर जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई किया जाता है, देन यू आर गुड टू गो, यू डू नॉट नीड टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर वीडियो, अदरवाइज आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, बाद में मत बोलना कमेंट सेक्शन वगैरह में कि भैया क्या फालतू वीडियो बनाया, तो मैंने काइंड ऑफ वार्निंग दे दी है, वार्निंग बोल दो या डिस्क्लेमर डाल दिया, वो अब आप पर है। तो अब इस वीडियो के अंदर हम टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स देखेंगे और एक छोटा सा बोनस टिप भी बताऊंगा कि किस तरह से हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं और उन पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि खास तौर से फ्रेशर्स को, क्योंकि आप पता है ना कि इंटर्नशिप और फ्रेशर जॉब जो होती है वो एक तरह के बिगिनर, एक तरह के फ्रेशर को ही उस चीज़ की ज़रूरत होती है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है हमारे पास internShala.com। कोशिश करूंगा कि एडिटिंग के दौरान इनके लिंक वगैरह डाल दूं या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, बट मैं इस पूरी वीडियो को पूरा रो वीडियो रखना चाहता हूं। जैसा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वैसा का वैसा मैं पब्लिश भी कर दूंगा। अपनी तरफ से मैं कुछ भी एडिशनल नहीं डालूंगा और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कट ना लगाऊं ताकि मेरा भी टाइम सेव हो, राइट। और रो वीडियो में हमें चीज़ें आसानी से समझने को मिलेगी। अब जो ये internShala.com है, इंटर्नशिप के लिए इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके बाद आगे के प्लेटफॉर्म्स पर चलेंगे तो हम 1 बाय 1 देखते हुए चलते हैं। ओके, अब internShala.com पर हमें आना है और हमें इंटर्नशिप का जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, जो मेन्यू बार में टॉप पे दिख रहा है, उस पर करना है क्लिक। ठीक है, तो जाहिर सी बात एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी दिख रही है, इंटर्नशिप 6,393, जो कि आज की तारीख में, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 नवंबर को। ओके, अब मे बी
आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द जो व्यूवर्स हैं वो इन वेबसाइट्स को मोबाइल पर ही देखेंगे, तो कन्फ्यूजन में मत जाना, लेआउट जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट सारी रेस्पॉन्सिव होती है। देखो ये मोबाइल लेआउट है, तो कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म दिखेगा। मेन्यू बार मैं चलो होम पेज पे जाके दोबारा दिखा देता हूँ। जो मेन्यू था इंटर्नशिप वाला, वो तुमको यहाँ पे इन मेन्यू पे क्लिक करने पे मिलेगा। ये जो 3 लाइन दिख रही है ना, मैं भूल रहा हूँ इसको क्या बोला जाता है, इस पर क्लिक करोगे तो साइड बार से मेन्यू खुल जाएगा और इंटर्नशिप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इतनी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो रेस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये एक छोटा सा उदाहरण है, ठीक है। चलो हम आगे इंटर्नशिप वाले पेज पे। अब जाहिर सी बात है सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे काम की नहीं है। अब हमें यहाँ पर उन अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुँचना पड़ेगा जो कि हमारे काम की हो सकती है। मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि आप या तो BCA फाइनल ईयर स्टूडेंट है, या फिर BTech स्टूडेंट है, या फिर हो सकता है कि आप MCA स्टूडेंट हैं जो कि इंटर्नशिप की तलाश में है। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट में या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में कोई खास नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो साइड बार में फिल्टर्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर प्रोफाइल और लोकेशन के काफ़ी सारे ऑप्शन है। एक कमाल की बात बताऊँ, आपको शायद लग भी रहा होगा, दिख भी रहा होगा, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, कोई सा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों ना हो जॉब के लिए, ये काइंड ऑफ बहुत हद तक सिमिलर होते हैं किसी ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के। फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोलते हो या फिर अमेजन की खोलते हो, तो वहाँ पर आपने शूज़ सर्च किया या फिर शर्ट सर्च की, तो वहाँ पे n नंबर ऑफ फिल्टर्स होते हैं कि आपको साइज़ क्या चाहिए, आपकी प्राइस रेंज क्या है, आपका बजट क्या है ना, रेटिंग कितनी होनी चाहिए। तो उसी तरह के इन प्लेटफॉर्म्स पर जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म्स के भी फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, कि भाई आपको किस प्रोफाइल की जॉब चाहिए। फॉर एग्जांपल इतने सारे प्रोफाइल्स आ गए, राइट। आपको किस लोकेशन पे चाहिए, तो आप अपनी कस्टम लोकेशन भी डाल के सर्च कर सकते हो। आपको क्या स्टाइफंड चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, मतलब n नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं, वो आप अपने लेवल पर देख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रोफाइल पे सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल PHP पे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली प्रोफाइल्स आ रही है ना, तो प्रोफाइल्स नो डाउट यहाँ पर इतनी सारी है, तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस सर्च करता हूँ। अब कंप्यूटर साइंस अगर मैं सर्च करूँगा और मुझे आई बिलीव नीचे फिल्टर चेंज हुआ, आई डोंट थिंक सो कुछ चेंज हुआ, अप्लाई का बटन भी नहीं दिख रहा, ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए था यार। मैं फॉर एग्जांपल लोकेशन कर देता हूँ दिल्ली, लोकेशन मैंने किया दिल्ली, अभी भी कुछ चेंज नहीं हो रहा, बटन भी नहीं है यार यहाँ पे। तो कंट्रोल माइनस करके देखते हैं, शायद बटन नीचे नहीं है, कंट्रोल 0 कर लेते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स में भी बग होती है है ना, मतलब ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाना चाहिए था, हुआ मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस आया। अभी देखो गौर करना, 6391 मैं प्रोफाइल सर्च करता हूँ, देखो अब प्रोफाइल चेंज हो गई ना, ठीक है। अब मुझे स्पेसिफिकली प्रोफाइल सर्च करनी है फॉर एग्जांपल PHP की, तो मैं PHP पर क्लिक करूँगा, तो अब देखो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सारी PHP की आएंगी, 82 PHP अपॉर्चुनिटीज़। समझ में आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आपको लारावेल की चाहिए, ठीक है, तो PHP को हमने क्लोज कर दिया, हम यहाँ पर लारावेल सर्च कर लेते हैं स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर सर्च रिजल्ट में देखो 23 लारावेल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, राइट। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपको चाहिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करो। जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये देखो 174 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद फॉर एग्जांपल मल्टीपल पे कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल लारावेल, और लारावेल के बाद मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी कर देता हूँ। पेज रीलोड हो रहा है आई थिंक, जावास्क्रिप्ट, इन दोनों को मैं सर्च कर लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट नहीं ले रहा, आई डोंट नो व्हाई, अकेला तो ले रहा था। मेरा आप पॉइंट समझ गए। मैं फॉर एग्जांपल अभी लारावेल के साथ ही जाता हूँ, ठीक है, या लारावेल नहीं PHP के साथ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो PHP पर आई बिलीव यहाँ पर 202 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है इस बार, ठीक है। अब लोकेशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिल्ली कर देता हूँ, या चलो लोकेशन रहने देते हैं। मैं वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ सर्च करता हूँ जो कि रिमोट होगी, ठीक है, मतलब आप इंडिया में कहीं पे भी बैठो, इंडिया क्या दुनिया में कहीं पे भी बैठो, आई बिलीव ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। अब देखो यहाँ पर 102 वर्क फ्रॉम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अब ये राइट साइड में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल रही है। हम किसी एक का एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल पहले वाले का ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो इन्हें इंटर्नशिप का टाइटल दिया है PHP लारावेल डेवलपमेंट अक्रॉस द ग्लोब, मतलब ये शायद कंपनी का नाम होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम क्यों, क्योंकि हमने फिल्टर लगा रखा है वर्क फ्रॉम होम का। पार्ट टाइम का लगाना चाहते हो तो वो भी लगा लो, कोई खास नहीं फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा और फिल्टर होके प्रीसाइज रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो पार्ट टाइम मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, वर्क फ्रॉम होम चलने देते हैं, ओके। उसके बाद हम वापस उसी पे आते हैं, स्टार्ट डेट इमीडिएटली है, ओके। ये 6 दिन पहले पब्लिश हुई थी, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे 6 दिन पहले ये अपॉर्चुनिटी पब्लिश की गई है। कुल ड्यूरेशन 6 महीने की है, अच्छा है। जनरली यही होता है, इंटर्नशिप की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो 4 से 9 महीने के बीच का ही होता है अमूमन। स्टाइफंड 2500 रुपये पर मंथ प्लस इंसेंटिव्स, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल है। हम व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं
न्यू टैब में हमें पूरी की पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। ये तो वापस वही बेसिक डिटेल हो गई जो कि हमने ऑलरेडी देख ली थी। अप्लाई बाय 13 नवंबर, ओके। पोस्टेड 6 days अगो, इंटर्नशिप पार्ट टाइम है, ओके। अब यहाँ पे देखो 150 एप्लीकेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, ओके। अबाउट अक्रॉस द ग्लोब, ये कंपनी की डिटेल है, कंपनी के बारे में पढ़ लेना, ओके। गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। एक्टिविटी ऑन इंटर्नशाला, ये इंटर्नशाला पे कब से हैं हायरिंग सिंस जनवरी 2016, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट कर दी और इतने कैंडिडेट को इन्होंने हायर कर लिया है इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। अब ये हमारे काम का है बेसिकली, जो कि इंटर्नशिप बोल सकते हैं फिर जॉब बोल सकते हैं, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी एक कैंडिडेट की वो डिफाइंड है। टेस्ट द वेबसाइट एंड एप्लीकेशन टू एंश्योर एथरनेस ऑफ द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन प्रायर टू रिलीज, डेवलप अ न्यू यूजर फेसिंग फीचर्स एंड बिल्डिंग रीयूजेबल कोड एंड लाइब्रेरीज फॉर द फ्यूचर यूज़। अब आप कहोगे कि भैया यार ये तो सारे एक्सपीरियंसड वाले, मतलब एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो इन पे ज़्यादा इन बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है। मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मतलब इनको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। खास चीज़ क्या मायने रखती है कि जो इन्होंने स्किल सेट मेंटेन की है, देखो रिक्वायरमेंट, द कैंडिडेट शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML, CSS, JS यानी जावास्क्रिप्ट, PHP, Laravel एंड वर्किंग विद API एंड MVC। ये जो इन्होंने स्किल्स मेंशन कर दी ना, इन स्किल्स में, इन टेक्नोलॉजीज में आपकी कमांड होनी चाहिए, वो मायने रखता है, ठीक है। अगर इनमें कमांड है तो ये सारे के सारे जो काम है वो आप कर लोगे, आई कैन गारंटी यू, ओके। स्किल्स हमने देख लिया ऑलरेडी, ओके। अर्न सर्टिफिकेशन इन दीज स्किल्स, ये तो चलो एडिशनल है। हु कैन अप्लाई, अब ये देख लो, मतलब इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल कौन है। ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई हु आर अवेलेबल फॉर द वर्क फ्रॉम होम, मतलब जो घर से काम कर सकते हैं, ठीक है। कैन स्टार्ट द वर्क फ्रॉम होम बिटवीन 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में, ओके। आर अवेलेबल फॉर ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ, मतलब जो 6 महीने के लिए अवेलेबल हों। हैव रिलेवेंट स्किल एंड इंटरेस्ट, जो स्किल्स इन्होंने टॉप पे मेंशन किए वो होने चाहिए। वुमेन वांटिंग टू स्टार्ट रीस्टार्ट देयर करियर कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब वो लड़कियां, वो औरतें जो कि अपना करियर फिर से रिज्यूम करना चाहते हैं, फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी एलिजिबल हैं, ओके। अब पर्क्स क्या मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, मतलब घर से करोगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहता ही रहता है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आराम से देख लेना। स्टाइफंड स्ट्रक्चर क्या है, मतलब जो पैसा आपको मिलेगा थोड़ा बहुत वो देख लो, ठीक है। दिस इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंटर्नशिप। इन एडिशन टू द मिनिमम एज्योर्ड स्टाइफंड यू विल हैव टू बी पेड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स ₹250 पर प्रोजेक्ट, मतलब जो स्टाइफंड इन्होंने मेंशन किया है 2,500 रुपये किया था, मतलब 2,500 रुपये तो आपको हर महीने का मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे 250 रुपये पर प्रोजेक्ट के हिसाब से इंसेंटिव यानी कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ ओपनिंग्स कितनी है, 4, मतलब ये लोग कितने लोगों को हायर करना चाह रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, 4 लोगों को, ओके। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, सिंपली अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करो, लॉगिन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, और अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर देना है। अब मैं वो ट्यूटोरियल नहीं बताने वाला हूँ कि किस तरह से लॉगिन करना है, किस तरह से अपनी प्रोफाइल बनानी है, वो बहुत बेसिक चीज़ है। इफ़ यू आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट और इफ़ यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट देन माय डियर इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ हमने किस तरह से एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। मैं अभी PHP को एग्जांपल लेते हुए चल रहा हूँ, आप चाहो तो किसी और टेक स्टैक को लेते हुए चलो, हमने यहाँ पर सर्च करके देख लिया। और भी काफ़ी सारे यहाँ पर फिल्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टाइफंड चाहते हो कि भाई जिसका मिनिमम 6,000 हो तो उतना आप सर्च कर सकते हो, है ना। मतलब आप खुले खेलो, इसके साथ कोई खास नहीं फर्क पड़ता है। देखो जैसे ही आपने 6,000 किया तो 2,500 से 7,500 के बीच में जो स्टाइफंड दे रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ चुकी हैं, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज़ को देखो, आइडेंटिफाई करो। जैसे हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर भी कंपैरिजन करो और अप्लाई करो, ठीक है। अगर कंपैरिजन नहीं भी करना तो, क्योंकि हमें तो एंड ऑफ द डे जॉब चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आप चाहो तो क्या यार, जितनी हो सके मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पर अप्लाई करो, ठीक है। निराश मत हो जाना, बिकॉज होता यही है कि आप एक अपॉर्चुनिटी देखोगे, एक प्रोफाइल देखोगे तो उस पर थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ होगा, नो डाउट किया हुआ होगा, आपको वहाँ फिर भी उस पर अप्लाई करना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से दे सकते हो कि हाँ भाई कौन सी अपॉर्चुनिटी कब प्लेस हुई। फॉर एग्जांपल ये जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ये 6 दिन पहले पोस्ट हुई है इस प्लेटफॉर्म पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिनको महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया है, उन पर अगर अप्लाई नहीं करते हो तो भी चलता है, बट रिसेंटली जो अप्लाई हुई है विद इन अ मंथ, उन पर अप्लाई जरूर कर देना, ठीक है। तो ये हमने देख लिया internshala.com। अब सेकंड प्लेटफॉर्म आता है यहाँ पर, ये तो उसी का पेज है। सेकंड प्लेटफॉर्म है यहाँ पर Indeed.com, ठीक है।
इंडीड, लोगो से टाइटल देख लो इनका, INDEED, indeed.com, या फिर सिर्फ गूगल पे नाम लिखोगे ना इंडीड तो भी आ जाएगा। ओके, चलो अब यहाँ पर हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको सर्चिंग का ऑप्शन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया यहाँ पर इंटर्नशिप। ओके, लोकेशन ऑल अराउंड इंडिया, फाइंड जॉब्स करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर भी काफ़ी सारी रिजल्ट आ चुके हैं। टोटल कितने नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, 6966, काफ़ी ठीक है। अब यहाँ पर भी नो डाउट n नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं जो कि हमें लगाने पड़ेंगे, जैसे डेट पोस्टेड। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें कौन सी डेट, मतलब विद इन अ मंथ वाली अपॉर्चुनिटीज़ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम लास्ट 14 डेज तक सर्च कर सकते हैं हम, तो बढ़िया ही है। विद इन अ मंथ आ जाएगा तो वो कर लेते हैं। रिमोट, हाँ भाई मुझे रिमोट चाहिए तो मैं रिमोट भी इनेबल कर देता हूँ। पे वाला ड्रॉप डाउन देख लेते हैं। हाँ, पे इसके लिए एक बार रहने देते हैं। चलो, जॉब टाइप इंटर्नशिप, सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप ही अभी हम नोटिस कर रहे हैं, उसी को हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, एजुकेशनल लेवल आप डालना चाहो तो डाल दो, बाकी कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा। लोकेशन रिमोट, ठीक है, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ रिमोट कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से और फिल्टर लगा के सर्च कर सकते हो। ठीक है, जॉब लैंग्वेज स्किप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अभी अगर हम नोटिस किया तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप कीवर्ड को सर्च किया, राइट। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा वेब डेवलपमेंट के लिए है या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, राइट, बिकॉज यहाँ पर मिक्स आ रही है। जैसे यहाँ पर रिएक्ट जेएस डेवलपर इंटर्न आ गया, यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न आ गया, यहाँ पे फिर से बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न आ गया, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हम कीवर्ड पे आएंगे और यहाँ पर हम सर्च करते हैं फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपर इंटर्नशिप, ये देखो, और लोकेशन हम इंडिया ही चलने देते हैं, कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा, राइट। इस बार देखो 444 जॉब्स आई, राइट। अब हमें यहाँ पे जॉब टाइप में जाके इंटर्नशिप को सर्च कर लेना है। तो PHP इंटर्नशिप, सीनियर वर्डप्रेस डेवलपर, सीनियर PHP लारावेल डेवलपर, तो कुल मिला के ये सारे के सारे PHP बेस्ड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आ चुकी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पहले वाले के साथ जाता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, बेसिक डिटेलिंग हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। एक्सक्यूज़ मी। अगर फुल डिटेल देखनी है तो PHP इंटर्नशिप टाइटल पे यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिल रहा, क्लिक नहीं है, आई मीन टू से लिंक नहीं है, बाकी यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है। देखो, प्रोफाइल इनसाइट्स, स्किल क्या होनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट, PHP लारावेल, कूल, एजुकेशनल बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जॉब डिटेल्स, फ्रेशर, फुल टाइम और इंटर्नशिप, ओके कूल, शिफ्ट कौन सा है, डे शिफ्ट है, फुल जॉब डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है वो इन्होंने मेंशन कर रखा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे रखी, जो कि बहुत अच्छी बात है, HR की डिटेल उन्होंने दे रखी है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, तो आप अपने लेवल पर चाहो तो इन नंबर पर कॉल करके जो भी आपकी कन्फ्यूजन हो या फिर जो भी सवालात हो वो पूछ सकते हो। ठीक है, जॉब टाइप क्या है, इंटर्नशिप, फुल टाइम, फ्रेशर, और कॉन्ट्रैक्ट लेंथ कितनी है, 6 महीने की है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो यार जॉब टाइप क्या है, इंटर्नशिप है या फिर फुल टाइम है, फ्रेशर है, क्या है, इंटर्नशिप ही है। फुल टाइम का मतलब ये कि आपको वो 6 महीने का जो टाइम है ना इंटर्नशिप का, वहाँ पे फुल टाइम देना है, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टाइप इंटर्नशिप ही है, पार्ट टाइम नहीं है। फुल टाइम का मतलब फुल डे बैठना है वहाँ पे, ठीक है, और फ्रेशर्स के लिए है, गेटिंग माई पॉइंट। तो फुल टाइम और पार्ट टाइम का मतलब ये होता है। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट लेंथ कितनी है, 6 महीने की। शेड्यूल डे शिफ्ट है, एबिलिटी टू कम्यूट और रीलोकेट नासिक महाराष्ट्र, मतलब ये नासिक से है, राइट। और क्या है, बस बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, स्पीक विद द एम्प्लॉयर, ये नंबर दे रखे हैं, आप अपने लेवल पर बात कर सकते हो। ओके, अप्लाई करना बड़ा आसान है, सिंपली अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करो, बेसिक सी डिटेलिंग पूछेगा आपसे, मतलब आपका रिज्यूमे वगैरह डालो और अप्लाई कर दो। कुल, ठीक है, ये हमने देख लिया Indeed.com। अब हम चलते हैं Naukri.com पे, बहुत सिमिलर है Indeed.com से, ठीक है। यहाँ पर अब अगेन हम सर्च करेंगे वेब डेवलपर इंटर्न, फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस कुछ नहीं डालेंगे, लोकेशन भी कुछ नहीं डालेंगे और सीधा सा सर्च कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कितने रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट आ रहे हैं बहुत कम, यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 53, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, फिल्टर अगेन यहाँ पर देख लो काफ़ी सारे हैं, डिपार्टमेंट, रोल कैटेगरी, स्टाइफंड है या नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, स्टाइफंड मिले या ना मिले वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी स्टाइफंड दे। स्टाइफंड मतलब कुछ पैसा, सैलरी नहीं, कुछ कह सकते हैं कि कुछ जो कैंडिडेट आ रहा है उसका खर्चा, ठीक है। मगर उन अपॉर्चुनिटीज़ से खास तौर से बच के रहना, वो अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर कंपनीज आपसे सामने से पैसा मांग रही हो कि भाई हम आपको चीज़ सिखा रहे हैं, नहीं सीखना भाई हमें वहाँ से। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर जाके ट्रेनिंग ले रहे हो। फीस किस बात की, फिर अगर फीस देनी है तो फिर तो वो बूट कैंप हो गया, कोई कोर्स थोड़ी ना सीखने जा रहे हैं हम। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि कंपनी में बैठ के
एक एनवायरनमेंट में जाकर बैठना, वहाँ पर सीखना कि काम किस तरह से होता है। समझ में आ रही है? हम कोई कोर्स सीखने नहीं जा रहे। कोर्स सीखने जा रहे हो किसी कंपनी में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में तो पैसा देना पड़ता है, बिकॉज वो एक बूट कैंप होता है। इंटर्नशिप अलग चीज़ होती है, ठीक है? तो उन लोगों से बच के रहना जो कि सामने से पैसा मांग रहे हो इंटर्नशिप के नाम पे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब जैसे हम पहली वाली इंटर्नशिप ही देख लेते हैं, तो इन्होंने देखो साफ साफ मेंशन कर रखा है, नो फिक्स्ड ड्यूरेशन, अनपेड है, पैसा नहीं है, और चेन्नई इनकी लोकेशन है, ठीक है? इनका भी फिर है वेब डेवलपर इंटर्नशिप, नो फिक्स्ड ड्यूरेशन, अनपेड है, और मोहाली। तो ये अलग अलग लोकेशंस है। यहाँ पर मुझे तो वो ऑप्शन नहीं मिल रहा पार्ट्स जिसमें मैं सर्च कर पाऊँ रिमोट या फिर वर्क फ्रॉम होम। आप अपने लेवल पर सर्च करके देख सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं पहले वाली अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करता हूँ, मुझे बस फुल डिटेल्स चेक करनी है। अभी मैंने लॉगिन नहीं कर रखा, तो जाहिर सी बात है मुझे लॉगिन करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। ये बेसिक डिटेलिंग इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दी थी, स्टार्ट इन 1 to 3 मंथ। अब ये देखो ये 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर पब्लिश किए हुए। ओपनिंग 1 है, एप्लीकेंट टोटल 56 ने अप्लाई किया, ठीक है? तो वो मैं जनरली इग्नोर करता हूँ जो अपॉर्चुनिटीज 30 दिन से ज़्यादा हो जाती हैं, बट आप चूंकि एक फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने जैसे पहले बताया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पर अप्लाई करना है और मायूस नहीं होना है अगर किसी कंपनी से या फिर किसी भी अपॉर्चुनिटी से हमारे पास जवाब नहीं आता है तो, ठीक है? मायूस नहीं होना, ओके? तो ये हमने देख लिया naukri.com। अब हम चलते हैं सबसे फेमस जो कि है linkedin.com। इसकी तो ऑलमोस्ट सभी की मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं, तो आप चाहो तो इनकी वेबसाइट पर सर्च करो या फिर चाहो तो इनकी एप्लीकेशंस डाउनलोड करो प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से, डजेंट मैटर, ओके? हाँ, नो डाउट मोबाइल पे अगर इनकी वेबसाइट खोलोगे या फिर ऐप खोलोगे तो लुक एंड फील जो होगा या फिर यूज़ करने का जो कहते हैं ना कि यूआई जो पार्ट होता है, यूज़र एक्सपीरियंस, वो अलग होगा ही होगा। यू नो इट यार, यू आर ए वेब डेवलपर, आई एम एज्यूमिंग, ओके? अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं फॉर एग्जाम्पल वेब इंटर्नशिप, ये आ गया ना, वेब डेवलपमेंट इंटर्न, ओके? इनके पास तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है लिंक्डइन के पास। चलो सिर्फ इंटर्नशिप सर्च करते हैं, इंटर्नशिप। अरे यार मैंने यूनाइटेड अरब अमीरात में नहीं, मुझे मेरे इंडिया में सर्च करना है, यूएई में सर्च कर रहा था पहले वो। चलो कोई बात नहीं, इंटर्नशिप इन इंडिया। ये देखो अब कितने रिजल्ट आए, 5535, बहुत है ना? हम सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट इंटर्न, आएंगे रिजल्ट आएंगे, आई एम श्योर। ये देखो 84 रिजल्ट आए, राइट? तो बेसिक से इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे Indeed.com पे थी, काइंड ऑफ इनका भी यूआई वैसा ही है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सर्च करता हूँ, पहले वाले पे ही जाते हैं, मेरे को तो एक ओवरव्यू देना ना आपको एक्सक्यूज मी, सॉफ्टवेयर इंटर्न यूआई यूएक्स डेवलपमेंट। अब डिटेलिंग पढ़ लो, ये कंपनी का नाम हो गया, कंपनी के नाम पे क्लिक करके देख लेना। तो न्यू टैब में कंपनी को मैंने खोल लिया और कंपनी के प्रोफाइल हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ओके? मैं वापस बंद कर रहा हूँ। बेंगलुरु इनकी लोकेशन है, ऑन साइट इंटर्नशिप है, मतलब ऑफिस में जाके बैठना पड़ेगा। इतना इनका एम्प्लॉय साइज है, ठीक है? उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो इंटर्नशिप के बारे में पढ़ना है। चलो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अबाउट द जॉब, ये आ गया आपके पास इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आप सारी डिटेलिंग पढ़ सकते हो। व्हाट यू विल ब्रिंग, आप क्या ब्रिंग करोगे, मतलब ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर रखी है। रोल, ये चीज़ देखो खासतौर से, ये हमारे काम की है। रोल 6 मंथ इंटर्नशिप विद ₹30,000 स्टाइफंड पर मंथ, ह्यूज अमाउंट। 30,000 रुपये बहुत होते हैं माय डियर, लोगों की सैलरी नहीं होती, आई एम टेलिंग यू, एज ए स्टाइफंड, वो भी पर मंथ। कन्वर्टेबल टू फुल टाइम बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग इंटर्नशिप। मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करना, यहाँ पर तो अप्लाई करना ही करना। इन लोगों ने मेंशन किया है अगर आपके इंटर्नशिप में परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो ये आपको फुल टाइम एम्प्लॉय भी एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय भी हायर कर सकते हैं, ठीक है? इंडस्ट्री टाइप इन्होंने मेंशन कर रखा है, इस इंडस्ट्री टाइप के लोग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, ओके? लोकेशन बेंगलुरु में है, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया। टाइमिंग फुल टाइम ही है, 10 से 7 PM। सेंड रिज्यूमे टू ऑन दिस ईमेल, ठीक है? तो ये आज हमने क्या देख लिया, आज हमने देख लिया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर हम किस तरह से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर सकते हैं, ठीक है? मतलब एक सही तरीके से एज अ फ्रेशर किस तरह से कर सकते हैं। अब ऐसा है कि क्या ये 4 ही प्लेटफॉर्म है? नो माय डियर, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल glassdoor.com है, shine.com है, और भी एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स होंगे, ठीक है? सभी प्लेटफॉर्म्स का काम क्या है? सभी प्लेटफॉर्म्स का काम यही है कि आप तक अपॉर्चुनिटीज़ को लाना। अगेन आई एम टेलिंग, अपॉर्चुनिटीज़ आप तक नहीं आएंगी, आपको जाके सर्च करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा अपने। ये तो तरीका है ही, और दूसरा तरीका है अपना नेटवर्क भी ग्रो करो। नेटवर्क में बताओ कि हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर आपके ध्यान में कोई अपॉर्चुनिटी आए तो यू कैन रेफर टू मी, ओके?
फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की वीडियोज़ और बनाऊं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हम किस तरह से फाइंड करते हैं और किस तरह से उन पर अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करेंगे तो जाहिर से बात है हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि हम अप्लाई करें और कल का कल रेस्पॉन्स आ जाए। तो उन कमियों को भी हम दूर करेंगे कि क्या हम ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं कि इन गलतियों की वजह से हमारे पास कॉल नहीं आ रहे होते या फिर हमारे रिज्यूमे जो होते हैं, हमारे सीवी जो होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वेब डेवलपमेंट तो मैं कंटिन्यू रखूँ ही रखूँ, सिखाऊँ ही सिखाऊँ, आगे प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा। बट जो नॉन टेक्निकल चीज़ें होती है जैसे रेज्यूमे बनाना हो गया, अप्लाई करना, हमने देखा क्या गलतियां होती है जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है, इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किस तरह से उनका आंसर दिया जाता है, इन सब टॉपिक्स को भी मैं कवर करूं। ओके, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? आपका सपोर्ट चाहिए होगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह की वीडियोज़ को बनाने का। गेटिंग माई पॉइंट? चलो फिर आज की वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। आई नो यू आर गेटिंग बोर नाउ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।